हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इल्सुल फिलिप को बचाने के लिए पूरे मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देती है कि वो फिलिप से शादी करने वाली है। तो बेचारा फिलिप ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी इल्सुल उसे किस कर लेती है। तो यूना ये देखकर पूरी तरह बौखला जाती है। जैसे ही इल्सुल फिलिप को किस करती है, उस पौधे में फल आ जाता है। तो वहाँ पर बैठा हुआ वो बूढ़ा आदमी उस सेब को टेस्ट करता है, तो उसे उस सेब में कोई स्वाद नहीं मिलता। तो वो उसे उगल देता है और कहता है ये पेड़ फल तो गया है पर इसमें कोई स्वाद नहीं है। तब तक इस सेब में कोई स्वाद नहीं आएगा जब तक वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार नहीं करने लगेंगे, तब तक इस सेब में कोई स्वाद नहीं आएगा। आगे सारी मीडिया वाले फिलिप से पूछने लगते हैं कि इल्सुल जो कह रही है क्या वो सच है। तो फिलिप इल्सुल से कहता है तुमने ये सब क्या किया। तो इल्सुल फिलिप को बताती है कि कोई यहाँ पर है जो तुम्हें मारना चाहता है। और इल्सुल ये कहते कहते डर जाती है। तो फिलिप इल्सुल को अपनी बाहों में लेता है और कहता है कहाँ है वो बंदा। तो इल्सुल फिलिप को वो बंदा दिखाती है पर फिलिप उसे देख नहीं पाता और फिलिप इल्सुल को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे ये न्यूज ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चली जाती है और सब इल्सुल को बुरा भला कहते हैं और युनसू को संतावना देते हैं और उसे ही सपोर्ट करते हैं। आगे फिलिप को समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ अभी हुआ क्या। तो फिलिप इल्सुल से पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। तो इल्सुल फिलिप को पूरी स्टोरी बताती है। तो फिलिप कहता है मैं उसे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा था, वो तो हमारे साथ तुम्हारे ड्रामा में जुड़ना चाहती थी, इसलिए मैं उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहा था। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। तो इल्सुल कहती है लेकिन मैंने विजन में यही देखा था और मुझे तुम्हारी जान बचाने का कोई और तरीका नहीं मिला, इसलिए मैंने ये सब किया। तो फिलिप कहता है वो किस भी मेरी जान बचाने के लिए थी। तो इल्सुल कहती है वो तो एक्सीडेंटली हो गया और इल्सुल फिलिप से माफी मांगती है। इधर यूना का खबरी यूना को इल्सुल के बारे में बताता है क्योंकि यूना ने उसे इल्सुल के बारे में पता लगाने को कहा था। तो वो खबरी कहता है फिलिप और इल्सुल का बर्थ ऑफ डेट सेम है। तो यूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो वो खबरी कहता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये पता चली है कि 8 साल पहले जिस होटल में आग लगी थी उसी होटल में इल्सुल भी रहती थी, यूनिट 505 में। तो यूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने खबरी को कहती है मुझे एक और बंदे के बारे में पता लगाना है, इसलिए इसकी पूरी डिटेल निकाल कर मुझे बताओ, समझे। आगे यूना फिलिप को कॉल करती है और कहती है जिस लड़की को तुम अपना मसीहा समझ रहे हो ना, वो एक नंबर की धोखेबाज है। 8 साल पहले जिस होटल में आग लगी थी उस होटल में इल्सुल भी रहती थी और जिस रूम में तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था वो रूम इल्सुल का था और इल्सुल ने वहीं से तुम्हारी स्टोरी चुराई है और तुम्हें बेवकूफ बना रही है। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें सबूत भेजती हूँ, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। इधर एक्सीडेंटली फिलिप के हाथ से वो लॉकेट नीचे गिर जाता है। तो इल्सुल उस लॉकेट को उठा लेती है और फिलिप को देने की कोशिश करती है पर फिलिप उसकी बात ही नहीं सुनता। आगे फिलिप जब वो सबूत देखता है तो उसे यूना की बात पर भरोसा होने लगता है और इल्सुल उसे झूठी लगने लगती है। तो फिलिप को इल्सुल पर बहुत गुस्सा आता है और वो बीच सड़क पर ही इल्सुल को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। तो इल्सुल कहती है कम से कम मुझे भाड़े के पैसे तो देते जाते, मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी। तो इल्सुल जैसे ही पैसे का नाम लेती है तो वो लॉकेट अपना चमत्कार दिखाता है और इल्सुल को रोड पर $1000 मिलते हैं। तो इल्सुल पैसे पाकर बहुत खुश होती है। पर इधर फिलिप का बैड लक स्टार्ट हो जाता है। वो जिस गाड़ी से जा रहा होता है उस गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो फिलिप गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास जाता है। तो मैकेनिक कहता है इस महीने में ये तीसरी बार है, क्या तुम्हारा इतना बैड लक चल रहा है जो तुम्हारी गाड़ी ही खराब हो रही है। तो बेचारा फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो यंगमान कहता है तुमने ये गाड़ी अभी तक ठीक नहीं की। तो मैकेनिक कहता है मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं ठीक नहीं कर पाया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द ठीक कर दूंगा। तो फिलिप जैसे उस गाड़ी को देखता है तो उसे उस दिन का एक्सीडेंट याद आता है और इल्सुल की बातें भी याद आती है जब उसने कहा था आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी बंदे को देखा जो उस दिन उस लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था। शायद ये दोनों बंदा एक ही है जो तुम्हें मारना चाहता है। तो फिलिप उस मैकेनिक से पूछता है इस गाड़ी का डैश कैमरा कहाँ है। तो वो मैकेनिक कहता है जब ये गाड़ी यहाँ पर आई थी तो इसके अंदर कैमरा नहीं था। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है किसी ने डैश कैमरा का चिप पहले ही निकाल लिया है ताकि वो लोग उस कातिल तक ना पहुँच पाए। आगे वहाँ पर यूना आ जाती है और फिलिप यूना के साथ चला जाता है और उसके बाद यूना फिलिप का कान भरने की कोशिश करती है इल्सुल के खिलाफ। तो फिलिप भी यूना की बातों में आ जाता है और वो भी इल्सुल पर शक करने लगता है। आगे डायरेक्टर
इंस्पेक्टर ली सेंग पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हें इन सब के बारे में पता था ना, देखो तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया। तो ली सेंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या मैं कोई ज्योतिषी हूँ जो मैं उन दोनों के माइंड को पढ़कर बताऊंगा कि वो दोनों आगे क्या करने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग क्या करने वाले हैं। और ये कहकर ली सेंग वहाँ से चला जाता है। आगे इल्सुल स्टोर जाती है तो वहाँ पर उसे एक लकी ड्रॉ मिलता है और उस लकी ड्रॉ में उसे एक बोरिया चावल मिलती है। तो इल्सुल चावल की बोरिया लेकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे ली सेंग मिल जाता है। तो इल्सुल ली सेंग को अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसे क्या क्या सरप्राइज मिले। तो ली सेंग इल्सुल को खुश देखकर बहुत खुश होता है। आगे इल्सुल ली सेंग से माफी मांगती है और कहती है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन तुमने भी देखा था ना मेरे हाथ पर क्या लिखा हुआ था, तो मैं उसे अपने सामने मरते हुए कैसे देख सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तो ली सेंग कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, इसलिए आज जो भी हुआ उसे भूल जाओ और आइंदा से अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। तुम आज की ही बात ले लो, सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, इसलिए अगर दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो इसे इग्नोर करना और आज की बात भूल जाओ, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तो इल्सुल कहती है ठीक है। आगे फिलिप को इल्सुल पर इतना गुस्सा आता है कि वो कांगते को कॉल करके कह देता है कि वो ये ड्रामा नहीं करेगा और वो ये बात पूरी मीडिया को बता दे। तो कांगते जैसे ये सुनता है तो बेचारे की तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना इससे हमारी कितनी बदनामी होगी। तो फिलिप कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं ये ड्रामा नहीं करूँगा। आगे ली सेंग इल्सुन के घर जाता है तो इल्सुन बहुत ही परेशान होती है। तो ली सेंग इल्सुन को कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो इल्सुन कहती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे के पार्ट में क्या लिखूं। तो ली सेंग कहता है अगर तुम ध्यान से सोचोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें आगे क्या लिखना है, वैसे तुम इसकी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। तो इल्सुन कहती है क्योंकि मुझे पता लगाना है कि आखिरकार फिलिप को कौन मार रहा है और इस ड्रामे का असली विलन कौन है। तो ली सेंग कहता है क्या तुम्हें ये सब जानना जरूरी है। तो इल्सुल कहती है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिलिप को कुछ भी हो और मैं लिखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फिलिप को कुछ भी ना हो। तो ली सेंग कहता है तुम जिसके लिए ड्रामा लिख रही हो उसने तो ड्रामा करने से ही मना कर दिया। तो इल्सुन जैसे ये सुनती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फिलिप को खूब गालियां देती है। इधर फिलिप को भी एहसास होता है कि कोई उसे कोस रहा है कि तभी फिलिप को इल्सुल का मैसेज आता है और वो कहती है मैंने जो भी रायता फैलाया है मैं उसे साफ कर दूंगी, लेकिन प्लीज तुम ड्रामा करने से मना मत करो। आगे इल्सुल सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालती है और कहती है मैंने आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, मेरे और फिलिप के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जब फिलिप इल्सुल का ये वीडियो देखता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है और कहता है ये लड़की मेरा पीछा कब छोड़ेगी, ये जब भी कुछ ठीक करने जाती है उल्टा सब कुछ बिगाड़ ही देती है। इधर इल्सुल दिमाग पर जोर डाल रही होती है कि आखिरकार इस ड्रामा का असली विलन कौन है। इधर ली सेंग भी इल्सुल के घर पर बैठकर इल्सुल को ही देख रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक भूतिया चुड़ैल का साया घर के अंदर आया है और वो इल्सुल के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। तो ली सेंग जैसे ही उसे देखता है तो वो इल्सुल के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना। तो इल्सुल कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तो ली सेंग कहता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। कि तभी ली सेंग की नजर इल्सुल के छत पर पड़ती है। तो ली सेंग इल्सुल को कहता है मेरे पास बहुत सारे अपार्टमेंट हैं और मैं बहुत अमीर भी हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकती हो। तो इल्सुल ये सुनकर खुश हो जाती है और ली सेंग को कहती है मुझे पता है तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो, लेकिन हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब ये ड्रामा खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगी। तो ली सेंग ये सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर इल्सुन विलन के बारे में पता लगा रही होती है कि आखिरकार इस ड्रामा का विलन कौन है। कि तभी उसे याद आता है कि उसने तो होटल में युनयोंग को देखा था, अगर वो उस होटल में दोबारा जाएगी तो शायद उसे युनयोंग के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। इधर फिलिप भी कांगते के साथ उसी होटल में जाता है उस क्रिमिनल के बारे में पता लगाने के लिए। तो फिलिप उस होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है कि उसे 5th फ्लोर पर कौन फॉलो कर रहा था और उसे ऊपर से धक्का किसने दिया। कि तभी वहाँ पर इल्सुल भी आ जाती है यही पता लगाने के लिए। तो फिलिप कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इल्सुल कहती है मैं भी वही करने आई हूँ जो तुम करने आए हो। आगे वो दोनों मिलकर सीसीटीवी कैमरा देखते हैं। तो फिलिप कहता है लेकिन ये कैमरा थोड़ा उल्टा नहीं है, यहाँ का डायरेक्शन कुछ और दिख रहा है और यहाँ का कुछ और, क्या ये कैमरा यहाँ से मूव हुआ था। तो वो मैनेजर कहता है यहाँ का
कैमरा मूव नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फिक्स्ड है और यहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिलिप कहता है तुम ही देखो, यहाँ का डायरेक्शन कुछ और दिख रहा है और यहाँ का कुछ और, हमें यहाँ जाकर पता लगाना होगा कि आखिरकार यहाँ का माजरा क्या है। तो फिलिप कांगते और यंग मान को 5th फ्लोर पर जाने को कहता है। तो कांगते जाने से मना कर देता है और कहता है इतनी रात को हम वहाँ जाएंगे, तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो फिलिप कहता है भूत वूत कुछ नहीं होता, चुपचाप वहाँ जाओ और जाकर कैमरे को ठीक करो। तो कांगते को मजबूरन 5th फ्लोर पर जाना पड़ता है। तो वो लोग वहाँ जाकर कैमरे को ठीक करते हैं कि तभी इल्सुल फुटेज में एक आत्मा को देखती है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और जैसे ही फिलिप देखता है तो बेचारे की तो हवा ही टाइट हो जाती है और फिलिप कांगते को कहता है जल्दी से 5th फ्लोर से बाहर निकलो। तो कांगते जैसे ये सुनता है तो वो डर जाता है और 5th फ्लोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। तो वो दोनों ये देखकर डर जाते हैं कि तभी वहाँ पर उन दोनों को रायोन का भूत दिखता है। तो वो लोग रायोन की आत्मा को देखकर पूरी तरह डर जाते हैं और चिल्लाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर फिलिप घर जा रहा होता है तो इल्सुल फिलिप को कहती है तुमने उस दिन युनयोंग को देखा था ना, तो मुझे बताओ वो उस दिन कैसी दिख रही थी। तो फिलिप कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और फिलिप इल्सुल से रूडली बात करता है। तो इल्सुल कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते, जब तुम शांत हो जाओगे तब तुमसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। और ये कहकर इल्सुल वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप कहता है तुम यहाँ पर अपने उस घटिया स्क्रिप्ट की वजह से आई थी ना, ताकि तुम आगे के स्क्रिप्ट में क्या लिखो। तो इल्सुल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने मेरे स्क्रिप्ट को घटिया स्क्रिप्ट कहा, इसलिए तुमने वो ड्रामा करने से मना कर दिया है ना। तो फिलिप कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ काम नहीं करता। तो इल्सुल कहती है मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन कब। फिलिप कहता है तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम 8 साल पहले इसी होटल में रहा करती। तो इल्सुल कहती है मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं, ये मेरी पर्सनल बातें हैं, तो मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं। तो फिलिप कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम जानती हो ना 8 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। तो इल्सुल कहती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो फिलिप कहता है इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही हो, सब कहते हैं कि तुम झूठी हो और मैं तुम पर भरोसा ना करूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करूं। तो इल्सुल कहती है जब तुम्हारा दिल कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए तो तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मैं बस उस रात के बारे में बात नहीं करना चाहती, जैसे तुम रायोन के बारे में बात नहीं करना चाहते, मैं भी उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो फिलिप को इल्सुल पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे फिलिप कांगते और यंगमान को कहता है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती। इधर कांगते और यंगमान की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि उन लोगों ने जो भूत देखा होता है उस वजह से वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तो यंगमान कहता है वो रायन आप दोनों के ही पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्या आप दोनों ने रायन के साथ कुछ गलत किया था। तो कांगते कहता है हाँ हमने थोड़ा सा गलत किया था, लेकिन वो लड़की बहुत ही चालाक है, इसलिए तो उसे पता चल गया कि योना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शादी की बात करने आ रही है। तो फिलिप कांगते के मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार ये माजरा क्या चल रहा है, क्या यूना सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी शादी की बात करने आई थी, वो भी बिना मेरे मर्जी के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने भी मुझसे नहीं पूछा। तो कांगते कहता है जैसा तुम यूना के बारे में सोच रहे हो वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो सिर्फ तुम्हारी इमेज बचा रही थी। तो कांगते फिलिप को कुछ फोटोग्राफ्स देता है जिसमें कांगते और इल्सुल की फोटो होती है। तुम्हें पता है जब यूना को इस न्यूज के बारे में पता चला तो उसने इसे रोकने के लिए कितनी मेहनत की, उसने उस रिपोर्टर का मुंह बंद करवाने के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी दिए और यूना के पास शादी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था तुम्हें बचाने का। तो फिलिप कहता है अगर उसने पैसे दिए थे तो तुम पैसे दे देते, लेकिन ये शादी का फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया, तुमने बहुत गलत किया है। कि तभी फिलिप को याद आता है कि इल्सुल ने सेम उसे यही बात कही थी, लेकिन उसने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। तो फिलिप को अपने किए पर पछतावा होता है। इधर इल्सुल को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसे इतना कुछ सुना दिया बिना उसकी गलती के। तो इल्सुल डिसाइड कर लेती है कि वो इस ड्रामा के असली विलन का पता लगा कर रहेगी और इल्सुल उस ड्रामा के असली विलन का पर्दाफाश कर देती है। आगे पार्ट 5 भी आउट हो जाता है और सारे प्रोडक्शन और मैनेजर के पास उसकी कॉपी चली जाती है। अगले दिन फिलिप ली सेंग के पास आता है और उसे एक वीडियो देता है और कहता है मुझे पता चला है कि तुम बहुत अच्छा एडिट कर लेते हो, क्या तुम इस वीडियो को एडिट करोगे। तो ली सेंग उस वीडियो को ले लेता है कि तभी फिलिप की नजर उसी ड्रामा के पार्ट 5 पर पड़ती है। तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है पार्ट 5 आउट हो गया और मुझे उसने बताया तक नहीं, मैंने उससे कहा था कि जब भी वो कोई स्क्रिप्ट लिखे तो सबसे पहले मुझे पढ़ने दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने हमारा रूल तोड़ा है। तो ली सेंग कहता है कोई राइटर अपना स्क्रिप्ट सबसे पहले एक्टर को क्यों पढ़वाएगा, क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। तो फिलिप उस ड्रामे को पढ़ने लगता है और उस ड्रामे के अनुसार उस ड्रामे के मेन लीड को उसका दोस्त गोन ही मारना चाहता है और उसके दोस्त गोन के साथ एक लड़की भी होती है जिसे अभी रिवील नहीं किया गया होता है।
तो फिलिप ये पढ़कर शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही वाइट ड्रेस वाली होती है और जो फिलिप को सच में मारना चाहता है उसका नाम भी गॉन ही होता है। इधर डिटेक्टिव भी इल्सुल का ड्रामा पढ़ रहा होता है तो उसे लगता है कि इतने सारे जो मर्डर हो रहे हैं उसका इस ड्रामा से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कि तभी उसका कलीग बताता है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस पहाड़ पर उस लड़की की लाश मिली थी वहाँ से एक लड़की गुजरी थी और उसके हाथ में खून भी लगा हुआ था, शायद वो हमें इस बारे में कुछ बता सके। तो डिटेक्टिव कहता है उस लड़की का क्या नाम है? तो वो बंदा कहता है उस लड़की का नाम इल्सुन है। तो वो डिटेक्टिव अपने बंदे के साथ इल्सुन के घर के लिए निकल जाता है। इधर इल्सुल उस लॉकेट को ठीक करवाने के लिए एक शॉप पर जाती है और कहती है ये लॉकेट बार बार गिरता रहता है, क्या आप इस लॉकेट को अच्छे से बना देंगी जिससे ये बार बार ना गिरे? तो वो लेडी कहती है तुम इस लॉकेट को यहाँ पर छोड़ दो, मैं इसे बना दूंगी। तो इल्सुन को वो लॉकेट अकेला छोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन वो फिर भी छोड़ देती है और उस लेडी को कहती है ये लॉकेट बहुत ही स्पेशल है, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। और ये कहकर इल्सुल वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप इल्सुन के घर जाता है और उसे डांटता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखो तो सबसे पहले मुझे पढ़वाना, फिर तुमने इसे मुझे क्यों नहीं दिया? तो इल्सुल फिलिप की बातों का जवाब नहीं देती क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है। तो फिलिप इल्सुल को उठाता है और कहता है तुम मेरी बातों का जवाब दिए बिना नहीं सो सकती, मुझे बताओ ये कौन कौन है? तो इल्सुल कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मैं रात भर से लिख रही थी और अभी मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो और यहाँ से जाओ। तो फिलिप कहता है तुम मेरी बातों का जवाब दिए बिना नहीं सो सकती, बताओ ये गॉन कौन है? तो इल्सुन कहती है ये गॉन मेन लीड का सबसे अच्छा दोस्त है। तो फिलिप कहता है तुमने उसके दोस्त को ही उसका कातिल बना दिया। तो इल्सुन कहती है मुझे जल्द ही ये ड्रामा खत्म करना था तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे कल्प्रिट बनाऊं, तो मैंने उसके दोस्त को उसका कल्प्रिट बना दिया। तो फिलिप कहता है तुम ऐसे कैसे किसी को कल्प्रिट बना सकती हो? तो इल्सुन कहती है कल्प्रिट वही होगा जो मेन लीड के करीब होगा क्योंकि उसे ही मेन लीड की हर हरकत के बारे में पता होगा और वो इसी मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होगा। वैसे तुम्हारे क्लोज ये प्रेसिडेंट और ये यंग मैन है ना, तो ये भी तुम्हें शायद मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो यंग मैन और कांगते कहते हैं हम क्यों मारेंगे फिलिप को, फिलिप हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम फिलिप को नहीं मार सकते। फिलिप तुम्हें भरोसा है ना, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो बेचारा फिलिप ये सब सुनकर ही पगला जाता है। तो इल्सुल कहती है लेकिन तुम इस बात की टेंशन मत लो, तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, जब तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है तो फिर तुम्हें कौन मारेगा? तो फिलिप कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरा कोई दोस्त नहीं है? तो इल्सुन कहती है तुम्हारे फेस को ही देखकर लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा। तो फिलिप को इल्सुन की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तो कांगते इल्सुल को कहता है तुम्हें पता है तुमने फिलिप की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, तुम्हें पता है उसे कितना बुरा लगा होगा। और ये कहकर कांगते वहाँ से चला जाता है। तो इल्सुल को समझ में नहीं आता आखिरकार वो लोग बक के क्या गए। तो इल्सुल आराम से जाकर फिर से सो जाती है कि तभी इल्सुल को एक सपना आता है कि फिलिप को घर में कोई मार रहा है। तो इल्सुल जैसे ही ये सपना देखती है तो वो अचानक उठ जाती है और फिलिप को खोजने के लिए बाहर जाती है और बेचारी इस चक्कर में नीचे गिर भी जाती है, लेकिन वो फिर भी उठ जाती है और फिलिप के पास जाती है और कहती है फिलिप तुम घर मत जाना क्योंकि मैंने एक सपना देखा है कि घर में कोई तुम्हें मार रहा है, इसलिए तुम अपने घर मत जाना क्योंकि घर में तुम्हारी जान को खतरा है। तो फिलिप इल्सुन से कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी उधर से डिटेक्टिव की एंट्री होती है और वो इल्सुन को कहता है तुम्हें पूछताछ के लिए हमारे साथ चलना होगा क्योंकि जिस दिन यूनयोंग और उस लड़की का मर्डर हुआ था उस दिन तुम उस पहाड़ी पर देखी गई थी, इसलिए हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो इल्सुन उन लोगों के साथ जाने लगती है। तो फिलिप इल्सुन को रोकता है और कहता है मत जाओ। तो इल्सुन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन तुम अपने घर मत जाना। और ये कहकर इल्सुन डिटेक्टिव के साथ चली जाती है। इधर फिलिप अपने घर के बाहर ही खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो अंदर जाए कि ना जाए। दूसरी तरफ ली सेंग इल्सुन से मिलने के लिए उसके घर जाता है कि तभी ली सेंग को वो आत्मा दिखती है। तो ली सेंग उस आत्मा का पीछा करते करते अंदर जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो आत्मा ली सेंग को वही रूम में लेकर जाती है जो रूम बरसों से बंद होता है। तो ली सेंग कहता है बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे पता है कि वो ड्रामा तुम लिख रही हो इल्सुल के जरिए से, आखिरकार तुम इल्सुल के पीछे क्यों पड़ी हो, मुझे बताओ, मेरे सामने आओ। तो वो आत्मा ली सेंग को डराने की बहुत कोशिश करती है और उसे मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन बाद में रुक जाती है कि तभी वहाँ पर उस आत्मा की एंट्री होती है और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि फिलिप की मॉम की होती है। तो ली सेंग उस आत्मा को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम इल्सुल से क्या चाहती हो, क्यों उसके पीछे पड़ी हो, मुझे बताओ। तो फिलिप की मॉम ली सेंग को कहती है इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इन सब से दूर रहो, अगर तुमने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम मुझे ये सब करने से रोक भी नहीं सकते। तो बेचारा ली सेंग ये सब देखकर पूरी तरह डर जाता है। तो डिटेक्टिव को लगता है कि इल्सुल ने ही
युनयोंग का मर्डर किया है, क्योंकि सारे सबूत इल्सुन के खिलाफ होते हैं। तो इल्सुन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो डिटेक्टिव कहते हैं जिस दिन सोजंग गायब हुई थी उस दिन तुम युनयोंग के घर गई थी और युनयोंग के घर सोजंग भी गई थी और उसी दिन से सोजंग गायब है और उसकी लाश पहाड़ी पर मिली। तो इल्सुन कहती है मैं सोजंग को नहीं जानती, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डिटेक्टिव इल्सुन को सोजंग की पिक दिखाते हैं। तो इल्सुन सोजंग की पिक देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने जान बचाई थी और मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, आप मेरा भरोसा कीजिए। डिटेक्टिव कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम निर्दोष हो। तो बेचारी इल्सुन के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि तभी हमारे हीरो फिलिप की एंट्री होती है और फिलिप सबके सामने कहता है कि इल्सुन उस रात उसके साथ थी। आगे फिलिप इल्सुन के बदले गवाही दे देता है कि वो उसके साथ थी और फिलिप इल्सुन को वहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो डिटेक्टिव कहता है अभी तुम लोगों की पूछताछ खत्म नहीं हुई है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो फिलिप कहता है आगे की बात मेरा सेक्रेटरी और मेरा लॉयर आपसे कर लेगा और ये कहकर फिलिप इल्सुन को वहाँ से लेकर चला जाता है। वेल फाइनली इल्सुन को पता चल जाता है कि उस रात जिसने प्लास्टिक का मास्क पहना था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फिलिप है। तो इल्सुन फिलिप से पूछती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो फिलिप कहता है क्योंकि मुझे लगा तुम इस बात का बतंगड़ बनाओगी। तो इल्सुन कहती है मुझे लगता है सोजंग और युनयोंग का कातिल एक ही है और वही तुम्हें मारना चाहता है, हमें जल्द से जल्द उस बंदे को ढूंढना होगा, आखिरकार वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आगे फिलिप इल्सुन को घर छोड़ता है और कहता है तुम बहुत थकी हुई हो, जाकर आराम करो ठीक है। तो इल्सुन घर के अंदर चली जाती है आराम करने के लिए कि तभी वहाँ पर वही शॉप वाली आती है इल्सुन का लॉकेट लेकर। तो फिलिप कहता है तुम्हें क्या काम है इल्सुन से। तो वो कहती है उसने मुझे कुछ बनाने दिया था, मैं वही वापस करने आई हूँ। तो फिलिप कहता है वो तुम मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। तो वो स्टोर वाली वो लॉकेट फिलिप को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिलिप उस लॉकेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे ली सेंग इल्सुन को छुड़वाने जाता है तो उसे पता चलता है कि फिलिप ने पहले ही उसे छुड़वा लिया है और ली सेंग को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इल्सुन ने ही फिलिप को लैंडस्लाइड से बचाया था। तो ली सेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सीधा इल्सुन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और इल्सुन को कहता है तुम्हें ये ड्रामा छोड़ देना चाहिए, तुम इस ड्रामा की वजह से हमेशा मुश्किल में पड़ जाती हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए तुम ये ड्रामा छोड़ दो, ये ड्रामा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इस ड्रामा की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो इल्सुन को ली सेंग की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मैं ये ड्रामा नहीं छोड़ूंगी, अब मुझे कोई उम्मीद दिखाई दे रही है कि मैं भी अब राइटर बन सकती हूँ और तुम चाहते हो कि अब मैं अपनी मेहनत छोड़ दूँ। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कुछ झेला है और अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं इस ड्रामा को कंप्लीट करूंगी और मुझे इस बात का कभी भी पछतावा नहीं होगा कि मैंने इस ड्रामा को क्यों नहीं छोड़ा। तो ली सेंग कहता है अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगी तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है जो मैं कर सकता हूँ। तो इल्सुन कहती है क्या। तो ली सेंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर फिलिप सोच रहा होता है कि वो घर के अंदर जाए कि ना जाए, क्योंकि इल्सुन ने कहा होता है कि अगर वो घर के अंदर जाएगा तो वो मारा जाएगा। तो बेचारा फिलिप डर के मारे घर के अंदर नहीं जाता। तो कांगते कहता है क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, आज रात तुम उसी के घर पर रह जाओ। तो फिलिप कांगते की तरफ देखता है तो कांगते कहता है मेरे घर जाने की सोचना भी मत, मेरी बीवी तुम लोगों को घर से ही बाहर निकाल देगी। तो बेचारे फिलिप के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है अपने दोस्त के घर जाने का। तो उसका दोस्त फिलिप का अच्छे से वेलकम करता है। तो फिलिप अपने दोस्त को पूरी स्टोरी बताता है। तो उसका दोस्त स्टोरी सुनकर ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हें कौन मारना चाहता है। तो फिलिप कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो इसी बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे फिलिप को फिर से रायोन का सपना आता है कि रायोन उसे सपने में मार रही है। तो फिलिप जैसे ये सपना देखता है तो वो अकचका के उठ जाता है। अगले दिन पूरी मीडिया में ये बात फैल जाती है कि इल्सुन युनयोंग की कातिल है और सारे लोग इल्सुन को बुरा भला कहते हैं और इस वजह से इल्सुन को ड्रामा से भी निकाल दिया जाए। इधर एक घोस्ट क्लब स्टोरी के लिए पूजा रखी जाती है क्योंकि उसके बाद से ही शूटिंग स्टार्ट होगी। तो सारे लोग उस पूजा में प्रेजेंट होते हैं। तो फिलिप कांगते से पूछता है कि इल्सुन कहाँ है। तो कांगते कहता है क्या तुमने न्यूज नहीं देखी, इन लोगों ने इल्सुन को अपने ड्रामा से निकाल दिया है और ये लोग कोई और राइटर ढूंढ रहे हैं। तो फिलिप कांगते की बातों पर भरोसा नहीं करता कि तभी उधर से इल्सुन आती है और डायरेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मैंने युनयोंग को नहीं मारा, ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे इस वजह से अपने ड्रामा से मत निकालिए। तो डायरेक्टर कहता है मैंने ये सब नहीं किया है, क्या तुम्हें ली सेंग ने नहीं बताया। तो इल्सुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली ली सेंग ने ही इल्सुन को इस ड्रामे से हटाया हुआ होता है क्योंकि उसे लगता है कि इल्सुन जब तक इस ड्रामा से बंधी हुई है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा और ली सेंग इल्सुन की जान बचाने के लिए ही उसे इस ड्रामा से निकाल देता है। तो इल्सुन ली सेंग को कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगे जब मेरा कोई साथ नहीं देता था,
और कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करता था और सब मुझे पागल समझते थे। एक तुम ही थे जो मेरा साथ देते थे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना ये ड्रामा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो लिसेंग कहता है मैंने हम दोनों की भलाई के लिए ऐसा किया है, इसलिए तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। तो फिलिप को भी इल्सुन की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी यूना और कांगटे उसे रोक लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले हैं, अगर किसी को इस बारे में भनक पड़ गई तो बात का बतंगर बन जाएगा, इसलिए आराम से यहीं पर खड़े रहो। तो बेचारा फिलिप इल्सुन को सिर्फ रोते हुए ही देखता है। तो बेचारी इल्सुन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और बेचारी अपना टूटा हुआ सपना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक पेंट का डिब्बा उसके सर पर गिर जाता है और बेचारी गिर जाती है। तो वो उठने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठ पाती, लेकिन लास्ट में वो खुद ही उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। आगे इल्सुन जब घर पहुँचती है तो बहुत सारे लोगों ने उसके घर के सामने उसके दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तो इल्सुन उसे मिटाने लगती है और खूब रोती है कि तभी वहाँ पर फिलिप आता है और इल्सुन को संभालता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, जाओ पहले नहा लो। तो इल्सुन सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? तो इल्सुन कहती है नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं अनलक्की हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा होने वाला है कि तभी मेरी लाइफ पलटी मार देती है और मेरे साथ खाली बुरा ही होता है। मैं बचपन से ही अनलक्की हूँ, मैंने जो कुछ भी चाहा वो मुझे कभी भी नहीं मिला। और ये कहकर इल्सुन बाथरूम के अंदर चली जाती है कि तभी फिलिप को सूट के लिए कॉल आता है। तो फिलिप उस लॉकेट को वहीं पर रखकर सूट के लिए चला जाता है। आगे इल्सुन को फिर से वही सपना आता है कि कोई फिलिप को मार रहा है। तो इल्सुन ये देखकर डर जाती है और फिलिप को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है और कहती है तुम कहाँ पर हो? तो फिलिप कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं सूट पर हूँ, इसलिए मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा और तुम आराम से सो जाओ। और ये कहकर फिलिप कॉल कट कर देता है। आगे फिलिप कांगटे को कॉल करता है और कहता है मुझे 7 बंदे चाहिए अभी तुरंत। तो कांगटे कहता है तुम्हें 7 बंदों की क्या जरूरत हो गई है? तो फिलिप कहता है तुम उन 7 बंदों को इल्सुल के घर के बाहर पहरा देने को कहो और उन्हें ये भी कहो कि वो इल्सुल को घर के बाहर निकलने ना दे। आगे फिलिप सेट पर होता है तो उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त उसे बातों ही बातों में अपने सारे फ्रेंड्स का निकनेम बताता है। तो फिलिप जैसे ही अपने सारे फ्रेंड्स का निकनेम सुनता है तो उसे याद आता है कि इल्सुल ने अपनी स्टोरी में जिस गोन का जिक्र किया था वो उसी का दोस्त डोंगचुल है और वही उसे मारना चाहता है। यूना को पता चल जाता है कि आखिरकार कौन फिलिप को मारना चाहता है। तो यूना गोन को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे मिलना है। तो गोन यूना के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो यूना को जानता ही नहीं। तो यूना कहती है मुझे पता है कि तुम गोन बात कर रहे हो और मुझे तुमसे मिलना है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। और ये कहकर यूना कॉल कट कर देती है। इसलिए यूना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता चल गया होता है कि फिलिप को जो मारने वाला है वो उसका दोस्त गोन है। तो यूना ने अपनी खबरी को कहकर गोन के बारे में छानबीन करवाई होती है, जिस वजह से उसे गोन का नंबर मिला हुआ होता है। आगे फिलिप सेट पर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि उस पर गोली उसके घर पर नहीं बल्कि इस ड्रामा के मेन लीड के घर पर मारी जाएगी। तो फिलिप ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। आगे डोंगचुल फिलिप पर पिस्तौल तान देता है। तो फिलिप कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, हम बैठकर भी तो बातें कर सकते हैं ना। तो डोंगचुल कहता है बात करने का टाइम गया, आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर मार डालूंगा, तुम मरोगे तभी तो मेरी शुरुआत होगी। और ये कहकर डोंगचुल फिलिप पर गोली चला देता है। आगे इल्सुन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो दौड़कर हॉस्पिटल आती है और सब फिलिप को लेकर टेंशन में होते हैं क्योंकि फिलिप की बहुत देर से ऑपरेशन चल रही होती है और फिलिप की कंडीशन भी खराब होती है। तो यूना को इल्सुल को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इल्सुल यूना की बातों का जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे सारे डॉक्टर मिलकर फिलिप का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिलिप की आत्मा फिलिप के शरीर से बाहर आ जाती है। तो फिलिप ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है क्या मैं मर गया हूँ। कि तभी वहाँ पर उसी ओझे की एंट्री होती है और वो ओझा फिलिप को खूब मारता है और कहता है तुमने अपनी जीवन आयु किसी और को कैसे दे दी, तुम्हें पता है तुम मर भी सकते हो। तो फिलिप ओझा से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। तो वो ओझा कहता है अभी तक तो तुम नहीं मरे हो, लेकिन अगर तुमने वो लॉकेट अपने पास वापस नहीं ली तो तुम जल्द ही मर जाओगे, इसलिए जल्दी से जाओ और उसे वापस लो। और ये कहकर वो ओझा वहाँ से चला जाता है। आगे फिलिप का ऑपरेशन हो जाता है पर उसे होश नहीं आता। तो फिलिप सपने में अपनी माँ से मिलता है और अपनी माँ को अपने पास आने को कहता है पर उसकी माँ उसे वापस जाने को कहती है। तो फिलिप कहता है मैं वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास जितने भी मेरे अपने थे वो सब मुझसे एक एक करके दूर हो गए। तो फिलिप की माँ कहती है तुम्हें वापस जाना होगा और तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीनी होगी, तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए मैंने बहुत कुछ किया है इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। तो फिलिप जाने से मना कर देता है पर उसकी माँ भी पीछे नहीं हटती और उसे जाने को कहती है। आगे फाइनली यून योंग की एंट्री होती है और यून योंग काफी
बुरी हालत में होती है और रोड पर ही बेहोश हो जाती है। तो सारे लोग उसे हॉस्पिटल भेजते हैं। इधर फिलिप बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है और इधर इल्सुल की किस्मत चमक जाती है और उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। पर इल्सुल का इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं होता। आगे एक कंपनी इल्सुल को अपने पास बुलाती है और उसे अपनी कंपनी में राइटर का पोस्ट देती है। तो इल्सुल ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे ये बात हजम नहीं होती। तो वो बंदा कहता है, ये लो मेरा कार्ड और सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। अगर तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करती हो तो तुम दुनिया की सबसे अच्छी राइटर बन जाओगी। तो इल्सुल उसका ऑफर सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे इल्सुल जब घर पहुँचती है तो वो देखती है कि लीसेंग उसके दीवार को पेंट कर रहा है। तो इल्सुल लीसेंग को कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ। तो लीसेंग नहीं जाता और इल्सुल के पीछे पीछे घर जाता है। तो इल्सुल लीसेंग को कहती है, आज जो मुझे ऑफर मिला वो सब तुम्हारी वजह से है ना। तुमने ही उस कंपनी में बात की थी ना कि वो मुझे राइटर की पोस्ट दे दे, लेकिन मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, इसलिए आइंदा से तुम मेरे लिए ये सब मत करना, समझे, क्योंकि मैं अभी जिस हाल में हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। तो लीसेंग कहता है, मैंने वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था ताकि तुम मुसीबतों से दूर रहो। तो इल्सुल लीसेंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो लीसेंग कहता है, तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है। तो इल्सुल कहती है, तुम अचानक उस पेड़ की बात क्यों कर रहे हो। तो लीसेंग कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पेड़ तुम हो। दो पेड़ थी जिनकी जड़ें जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे वो पेड़ बड़े होते गए तो एक पेड़ ने दूसरे पेड़ की सारी एनर्जी छीन ली, तो वो दूसरा पेड़ सूख गया। तो उस मकान मालिक ने एक पेड़ को काटकर यहाँ पर फेंक दिया और उन्होंने उस जड़ को सुखाकर जला डाला ताकि वो फिर से अंकुरित ना हो सके। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी भाग्य जुड़ी हुई है। वो चाहे पेड़ को काट डाले या जला डाले, वो उनके भाग्य को अलग नहीं कर सकते। और उस पेड़ के साथ इतना कुछ करने के बाद भी वो पेड़ बच गया और उससे एक पौधे ने जन्म लिया। और देखो आज वो खिल रहा है। तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख झेले हैं, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ खुशियाँ मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो। इसलिए मुझे लगता है कि वो पेड़ तुम हो। तो इल्सुल कहती है, अगर ये पेड़ मैं हूँ तो दूसरा पेड़ कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। तो लीसेंग कहता है, अगर इस पेड़ को जिंदा रहना है तो दूसरे पेड़ को मरना होगा। अगर तुम ये पेड़ हो तो मैं भी यही चाहूंगा कि तुम जियो, ना कि वो। तो इल्सुल कहती है, अगर ये सेब का पेड़ मैं हूँ तो दूसरा पेड़ कहाँ है। तो लीसेंग इल्सुल को कुछ भी नहीं बताता। आगे कुछ दिनों तक फिलिप को होश नहीं आता। तो सब फिलिप की ऐसी हालत देखकर बहुत सैड होते हैं और इल्सुल पर डे फिलिप से मिलने आती है, पर वो फिलिप के रूम में नहीं जाती क्योंकि उसे लगता है कि यूना उसे अगर देख लेगी तो उसे गलतफहमी हो जाएगी। आगे डिटेक्टिव कांते को बताते हैं कि उसे सूट पर से कोई भी सबूत नहीं मिला उस क्रिमिनल के खिलाफ। तो कांते ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो डिटेक्टिव कहता है, क्या आपको किसी पर शक है जो फिलिप को मार सकता है। तो कांते कहता है, मुझे किसी पर भी शक नहीं है, क्योंकि कोई भी फिलिप का दुश्मन नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी आप इस केस की पूरी जांच पड़ताल कीजिए और उस क्रिमिनल को ढूंढ कर निकालिए। तो डिटेक्टिव कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, हम उस क्रिमिनल को ढूंढ कर रहेंगे। तो यंग मैन इल्सुल को फिलिप के रूम से बाहर जाते हुए देख लेता है। तो यंग मैन इल्सुल को कहता है, क्या तुम फिलिप से नहीं मिलोगी। तुम यूना की वजह से फिलिप से नहीं मिल रही हो ना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यूना और फिलिप के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यूना फिलिप से जरूर प्यार करती है, पर फिलिप यूना से प्यार नहीं करता और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इमेज को बढ़ाने के लिए हैं। इसके अलावा उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो इल्सुन फिलिप से मिलने जा ही रही होती है कि तभी उधर से यूनयोंग इल्सुन को चिल्लाती है। तो इल्सुन जैसे ही यूनयोंग को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और यूनयोंग इल्सुन को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे डिटेक्टिव यूनयोंग से उसका बयान लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम एक महीने से कहाँ थी। तो यूनयोंग कहती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और उस बंदे ने उसे एक महीने के लिए एक बेसमेंट में बंद करके रखा था। तो डिटेक्टिव यूनयोंग से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कहाँ पर किडनैप करके रखा गया था। तो यूनयोंग कुछ भी नहीं बताती और खाली रोने लगती है। तो डिटेक्टिव कहता है, तुम शांत हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो हमें जरूर बताना। और ये कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। आगे इल्सुन को समझ में नहीं आता, जिस हॉस्पिटल में फिलिप है उसी हॉस्पिटल में यूनयोंग कैसे आ गई। इस शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, यूनयोंग को फिलिप वाले हॉस्पिटल में ही क्यों आना था। तो डिटेक्टिव को भी ये बात समझ में नहीं आती और दोनों को ये बात खटकती है। आगे फिलिप को होश आ जाता है तो कांगते फिलिप को ठीक होता देख इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, मुझे लगा कि तुम कभी उठोगे ही नहीं। और कांगते फिलिप को देखकर रोने लगता है। आगे फिलिप कांगते और यंगमान को कहता है, मैं होश में आ गया हूँ, ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ना मीडिया को और ना ही दुनिया वालों को। तो कांगते कहता है, लेकिन
लेकिन ऐसा क्यों? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी जागने की बात किसी को भी ना पता चले? तुम्हें पता है तुम्हारे जागने की बात सुनकर सब खुश हो जाएंगे। तो फिलिप कहता है अगर मेरी जागने की बात सबको पता चल गई तो दोंगचुल को भी पता चल गई कि मैं जिंदा हूँ। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे फिर से मारने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले कि दोंगचुल को पता चले कि मैं जाग गया हूँ, उससे पहले मैं दोंगचुल को ढूंढना चाहता हूँ और उससे बात करके सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। तो कांगते कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो यंगमान कहता है क्या इल्सुल को भी हम लोग इस बारे में नहीं बताएंगे? इल्सुल रोज तुम्हें देखने के लिए आती थी, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, क्या तुम उसे भी नहीं बताना चाहते कि तुम्हें होश आ गया है? तो फिलिप कहता है मैं उसे बताकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए तुम इल्सुल को भी नहीं बताओगे, समझे? इधर यूना को जब पता चलता है कि फिलिप को होश आ गया है तो वो खुशी खुशी फिलिप से मिलने जाती है। लेकिन जब वो फिलिप और कांगते की बातें सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और सैड होकर वहाँ से वापस चली जाती है। आगे इल्सुल ली सेंग की बातों को सोच सोच कर परेशान होती है और फिलिप से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। इधर जब यंग मान इल्सुल को फिलिप के रूम में आते हुए देखता है तो वो फिलिप को कहता है इल्सुल आ रही है। तो फिलिप जाकर बेड पर लेट जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। आगे इल्सुल फिलिप के पास आती है और उसे कहती है प्लीज उठ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, तुम अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी पल बिताए वो मेरी जिंदगी के बहुत ही अच्छे पल थे। अगर हम दोनों कभी दोबारा मिले तो मैं तुमसे बहुत ही अच्छे से मिलूंगी और तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी, प्लीज होश में आ जाओ। और इल्सुल फिलिप के हाथ में वो लॉकेट दे देती है और कहती है अब मैं बीमार नहीं हूँ इसलिए इसे तुम रख लो। और इल्सुल लॉकेट देकर वहाँ से चली जाती है। तो फिलिप उठ जाता है और कहता है इस लड़की ने फिर से ये लॉकेट मुझे दे दिया, मैं इस लड़की को कितनी बार समझाऊं कि ये लॉकेट उसका है। और फिलिप इल्सुल को वो लॉकेट देने के लिए उसके पीछे चला जाता है। इधर ली सेंग सूट की फोटोज देख रहा होता है तो उसे क्रिमिनल के हवाले से एक सुराग मिलता है। तो ली सेंग ये बात जाकर डिटेक्टिव को बताता है। तो डिटेक्टिव कहता है इसमें सुराग जैसा क्या है, यहाँ पर बस एक गाड़ी पार्क की हुई है। तो ली सेंग कहता है ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करता और यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, इसका मतलब ये गाड़ी उसी क्रिमिनल की है और मेरे फोटोग्राफर ने उस दिन चांद की फोटो लेने के लिए यहाँ की फोटो क्लिक की थी। तो डिटेक्टिव को ली सेंग की बात में दम लगता है और डिटेक्टिव उस कार का पता लगाने लगता है। इधर इल्सुल घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में फिर से वही आवाजें सुनाई देती है। तो इल्सुल उस आवाज का पीछा करते करते दोंगचुल के घर पर चली जाती है। इधर फिलिप भी इल्सुल का पीछा करते करते दोंगचुल के घर की तरफ जाने लगता है। तो फिलिप को रास्ते में पास्ट की बातें याद आने लगती है क्योंकि उसी रास्ते से वो और दोंगचुल घर जाया करते थे और वो दोनों 8 साल पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आगे इल्सुल उस आवाज का पीछा करते करते दोंगचुल के घर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर वो आवाजें खत्म हो जाती है कि तभी दोंगचुल इल्सुल को देख लेता है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इल्सुल जैसे ही दोंगचुल को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही बंदा है जिसने फिलिप को मारने की कोशिश की थी। तो इल्सुल बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तो दोंगचुल भी समझ जाता है कि इल्सुल ने उसे पहचान लिया है और दोंगचुल इल्सुल को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और फिलिप इल्सुल को बचा लेता है। पर दोंगचुल फिलिप पर ही गोली तान देता है, लेकिन इल्सुल सही मौके पर आकर उस पिस्तौल को फेंक देती है और इसी तरह वो फिलिप की जान बचाती है। तो फिलिप दोंगचुल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है ये सब करना बंद करो, चलो हम लोग आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो दोंगचुल कहता है जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाऊंगा जो तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो दोंगचुल कहता है तुमने पुलिस को यहाँ पर बुलाया है ना? तो फिलिप कहता है मैंने पुलिस को नहीं बुलाया है। तो दोंगचुल इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे पुलिस वहाँ पर आती है और पूरे घर की जांच पड़ताल करती है। तो उन्हें पता चलता है कि दोंगचुल ने ही युनयोंग का किडनैप किया था और दोंगचुल ने ही सोजंग को भी मारा है। आगे पुलिस फिलिप से पूछताछ करती है। तो फिलिप देखता है कि इल्सुल यहाँ से गायब हो गई है। इधर इल्सुल अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि फिलिप उसके घर के सामने बैठा हुआ है। तो इल्सुल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिलिप कहता है तुमने कहा था ना कि अगर हम दोबारा मिले तो तुम मुझसे अच्छे से मिलोगी, तो लो फिर हम दोबारा मिले, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो इल्सुल कहती है मुझे भी तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। कि तभी इल्सुल की नजर फिलिप के चोट पर पड़ती है। तो इल्सुल कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फिलिप कहता है मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी हुई है, बस तुम इसकी पट्टी बदल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आगे इल्सुल फिलिप की पट्टी बदलती है तो वो उसके चोट को देखकर बहुत रोने लगती है और इमोशनल भी हो जाती है। तो फिलिप इल्सुल को वो लॉकेट पहना देता है और इल्सुल को कहता है आइंदा से इस लॉकेट को खोलकर किसी को भी मत देना, समझी? ये लॉकेट तुम्हारा है। और फिलिप उस ओझा की कही हुई बातों को सोचता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उस लड़की से उस लॉकेट को वापस लो। तो फिलिप अपने मन ही मन में कहता है मैं इल्सुल से उसका लॉकेट वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने उसकी वजह से बहुत ही अच्छी लाइफ जी है। अब इल्सुल की बारी और मुझे पता है कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा इन सबसे बाहर निकलने का और मैं वो
रास्ता ढूंढ कर रहूंगा। आगे इल्सुन खूब रोने लगती है तो फिलिप उसके आंसू पोंछता है, उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है और तभी इल्सुल बेहोश हो जाती है। तो फिलिप को पता चलता है कि इल्सुल को बहुत तेज बुखार है। तो फिलिप डॉक्टर को बुलाकर इल्सुल का इलाज करवाता है। तो डॉक्टर कहते हैं ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, बस इसकी रात भर देखभाल करनी होगी। तो फिलिप कहता है ठीक है डॉक्टर, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो फिलिप इल्सुन की देखभाल करता है। इधर यूना युनयोंग से मिलने आती है। तो युनयोंग कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम बिल्कुल पहले की तरह हो। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जिस दिन युनयोंग किडनैप हुई थी उस दिन उससे व्हाइट ड्रेस वाली एक लड़की मिलने आई थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूना थी। तो यूना युनयोंग को कहती है एक घोस्ट लव स्टोरी मत करो, अगर तुम ये ड्रामा नहीं करोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। तो युनयोंग कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये ड्रामा करके रहूंगी। और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो युनयोंग कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, फिर से ड्रामा कैंसिल करवाने आई हो। तो यूना कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्या मैं तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछने भी नहीं आ सकती? तुम 1 महीने तक किडनैप हुई थी ना, तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आ गई। इधर दोंगचुल युनयोंग को कॉल करता है, पर युनयोंग उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि यूना उसके सामने होती है। तो दोंगचुल युनयोंग को वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है वो इंसान अभी तक जिंदा है और उसने मुझे देख लिया है, और पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें जैसे ही मेरा मैसेज मिले मुझे जल्दी कॉल करना, ठीक है? और दोंगचुल जाके गाड़ी में बैठ जाता है कि तभी उसे सोजंग का भूत दिखता है। तो दोंगचुल जैसे ही सोजंग का भूत देखता है तो वो पूरी तरह डर जाता है, पर वो खुद को संभालता है और वहाँ से चला जाता है। इधर यूना युनयोंग से पूछती है किसका कॉल था। तो युनयोंग यूना से झूठ बोलती है कि उसे रिपोर्टर का कॉल आया था और वो उससे उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आगे यूना युनयोंग से बातें निकलवाने की कोशिश करती है कि उसका किडनैप कैसे हुआ और सोजंग को किसने मारा। तो युनयोंग कहती है उस इंसान ने मुझे 1 महीने तक तय खाने में बंद करके रखा था और उसने मेरे सामने ही सोजंग को मारा है। तो यूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और युनयोंग से और सवाल पूछने लगती है। तो युनयोंग भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं होती, वो यूना को ऐसे जवाब देती है जिससे बेचारी यूना कंफ्यूज्ड हो जाती है कि युनयोंग सही भी बोल रही है या गलत। तो युनयोंग यूना को कहती है तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ना ताकि तुम वो ड्रामा कैंसिल करवा सको। तो यूना कहती है अब मैं कैंसिल करवाना नहीं चाहती। तो युनयोंग ये सुनकर हैरान होती है। इधर फिलिप इल्सुल को बता देता है कि बचपन में जिस बच्चे को उसने अपना लॉकेट दिया था वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो है। तो इल्सुल कहती है मुझे ये बात पता है। तो फिलिप कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता? तो इल्सुल कहती है जिस दिन हम पहली बार मिले थे उसी दिन मुझे पता चल गया था कि कोई भी अमीर इंसान लकड़ी का लॉकेट नहीं पहनेगा। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हें ये लॉकेट दिया और तुम इस लॉकेट की वजह से बहुत अच्छा कर पाए, और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छी लाइफ जी। तो फिलिप जैसे ये बात सुनता है तो वो अपनी पास्ट की बातें याद करने लगता है। जिस दिन स्कूल में उसने फर्स्ट प्राइज जीता था उस दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और वो लोग उसी दिन यूएस चले गए थे। और जिस दिन मुझे बेस्ट न्यू एक्टर का अवार्ड मिला था उस दिन मुझसे मेरे सारे दोस्त रूठ गए थे और वो लोग भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आगे मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होती गई, मैं बहुत ही पॉपुलर हो गया, लेकिन इन सब के चक्कर में मेरे पास से मेरे अपने एक एक करके दूर हो गए। पर ये बात फिलिप इल्सुन को नहीं बताता। आगे इल्सुन सो जाती है तो फिलिप इल्सुन को कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ फिर से बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। और ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है। आगे फिलिप घर में होता है तो उसे फिर से वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिखती है। तो फिलिप को लगता है कि वो रायोन का भूत है। तो फिलिप उसे देखकर पूरी तरह डर जाता है। अगले दिन फिलिप ली सेंग से मिलने जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मौत हुई थी, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भूत है। तो ली सेंग ये सुनकर हैरान होता है और फिलिप को डराने के लिए और उससे बदला लेने के लिए उसे भूत की स्टोरी सुनाने लगता है। तो बेचारा भूत की स्टोरी सुनकर डर जाता है। आगे फिलिप ली सेंग को कहता है तुम्हें इल्सुल को इस ड्रामे में वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इल्सुल क्या करेगी क्या नहीं। तुम ये इल्सुल पर ही छोड़ दो कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है क्या नहीं, और इल्सुल के लिए ये ड्रामा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज उससे उसका हक मत छीनो। तो ली सेंग फिर भी इल्सुल को ड्रामा में लेने से मना कर देता है। तो फिलिप कहता है तुम मेरी वजह से इल्सुल को इस ड्रामा में नहीं ले रहे हो ना, अगर मैं इल्सुल से दूरी बनाकर रखूंगा क्या तब तुम इल्सुल को इस ड्रामा में वापस ले लोगे? तो ली सेंग कहता है अगर तुम इल्सुल से दूरी बनाकर रखोगे तो मैं इल्सुल को इस ड्रामा में वापस ले लूंगा। तो फिलिप ली सेंग को प्रॉमिस करता है और कहता है ठीक है मैं इल्सुल से दूरी बनाकर रखूंगा, लेकिन प्लीज उसके सपनों को उससे मत छीनो। इधर दोंगचुल को हर जगह सोजंग की आत्मा दिखती है तो वो सोजंग की आत्मा को देखकर पूरी तरह पगला जाता है और पागलों की तरह करता है। आगे फिलिप न्यूज में एक लड़की के बारे में सुनता है कि उसने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि कहीं ये लड़की इल्सुल तो नहीं है। तो फिलिप इल्सुल के घर जाता है और उसे बाहर से ही देखता है तो वो देखता है कि इल्सुल घर में डांस कर रही है। तो फिलिप इल्सुल को बाहर से ही देखकर बहुत खुश होता है।
तो कांगते कहता है क्या तुम घर के अंदर नहीं जाओगे? तो फिलिप कहता है मैं इसे बाहर से ही देखकर खुश हूँ, और फिलिप वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। आगे फिलिप घर आता है तो वो देखता है कि इल्सुल उसके घर में है। तो फिलिप इल्सुल को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इल्सुल कहती है तुमने ही तो ये शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे घर पर रहकर राइटिंग लिखूं, तो मैं वही कर रही हूँ, तुम्हारे घर पर रहकर ड्रामा लिख रही हूँ। तो फिलिप कहता है अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे घर पर कौन है? तो इल्सुल कहती है मेरे घर पर शायद मेरी दोस्त होगी, मैंने उसे चूल्हा बंद करने को कहा था, शायद तुमने उसे ही देखा होगा। तो फिलिप इल्सुल को कहता है तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो इल्सुल को समझ में नहीं आता आखिरकार फिलिप को हो क्या गया है, वो उसे अपने घर से बाहर क्यों निकालना चाहता है। तो इल्सुल कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। तो फिलिप कहता है अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इल्सुल जाने से मना कर देती है। तो फिलिप उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता है कि तभी यंग मैन फिलिप को बताता है कि ली सेंग उससे मिलने आया है। तो फिलिप जैसे ही ली सेंग का नाम सुनता है तो बेचारे के तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ली सेंग को प्रॉमिस किया था कि अगर वो इल्सुल को ड्रामा में वापस ले लेगा तो वो इल्सुल से दूरी बनाकर रखेगा। तो फिलिप इल्सुल को छुपने को कहता है। तो इल्सुल कहती है मैं क्यों छुपूं? तो फिलिप कहता है प्लीज भगवान के लिए छुप जाओ, अगर ली सेंग ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो इल्सुल छुपने से मना कर देती है और कहती है अगर मैं छुप जाऊंगी तो क्या तुम मुझे यहाँ पर रहने दोगे? तो बेचारा फिलिप ऐसी कंडीशन में फंसा होता है कि ना वो घर का होता है और ना ही घाट का। तो फिलिप को मजबूरन इल्सुल से प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो इस घर में काम कर सकती है, लेकिन इस बारे में ली सेंग को पता ना चले और किसी को भी ये बात पता ना चले कि तुम मेरे साथ काम करती हो। तो इल्सुल कहती है ठीक है। आगे फिलिप ली सेंग का बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है। तो ली सेंग को समझ में नहीं आता आखिरकार फिलिप के दिमाग में चल क्या रहा है, वो उसका इतने अच्छे से स्वागत क्यों कर रहा है। तो ली सेंग कहता है मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा इतने अच्छे से वेलकम करोगे। तो फिलिप कहता है तुम मुझे जानते ही कितना हो, मैं हर किसी का ऐसे ही वेलकम करता हूँ। आगे फिलिप ली सेंग को घर से भगाने की कोशिश करता है, पर ली सेंग घर से जाने का नाम ही नहीं लेता। तो फिलिप ली सेंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो ली सेंग कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम 1 महीने में ये घर खाली करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम ये घर कब खाली करोगे। तो फिलिप कहता है मैं ये घर खाली नहीं करूंगा, क्यों ना तुम मुझे ये घर बेच दो। तो ली सेंग कहता है ये काम मैं नहीं कर सकता, ये घर मैं किसी को भी नहीं बेच सकता, तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ खुद रहूंगा, क्योंकि ये घर मेरे लिए बहुत ही कीमती है, यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और ये घर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए जल्दी से अपना बढ़िया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो फिलिप ली सेंग की बातें सुन लेता है और उसे स्माइल के साथ विदा कर देता है। आगे इल्सुल ड्रामा का अगला पार्ट लिख रही होती है, पर उसके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा होता है और ना ही उसे वो आवाजें सुनाई दे रही होती है जो उसे उसके घर पर सुनाई देती थी। तो इल्सुल ये सब देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है कि तभी उसकी नजर टाइपराइटर पर पड़ती है। तो इल्सुल उस टाइपराइटर को चलाने लगती है कि तभी उधर से फिलिप भी टाइपराइटर की आवाज सुनकर इल्सुल के कमरे में आता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें टाइपराइटर चलाना आता है? तो इल्सुल कहती है नहीं, लेकिन मैं जल्दी सीख जाऊंगी, इस पर ड्रामा लिखना कितना अच्छा होता है ना, लेकिन मुझे चलाना आता ही नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगी। तो फिलिप कहता है साइड हटो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चलाना आता है। आगे इल्सुल फिलिप को अपने ड्रामा का स्टोरी बताती है और फिलिप उस स्टोरी को टाइपराइटर द्वारा लिखता है और दोनों काम करते करते वहीं पर सो जाते हैं। इधर दोंगचुल सोजंग के भूत से पूरी तरह परेशान होता है क्योंकि सोजंग उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो दोंगचुल फिलिप को कॉल करता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और वो लड़की मुझे अपने साथ ले जा रही है और वो मुझे मार कर ही छोड़ेगी। तो फिलिप दोंगचुल से तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, हम लोग बैठकर बातें कर लेते हैं। तो दोंगचुल फिलिप की बातों का जवाब नहीं देता और कॉल कट कर देता है। तो फिलिप को दोंगचुल की फिक्र होने लगती है। इधर यूनयोंग को जब पता चलता है कि पूरी दुनिया ये जानती है कि एक घोस्ट लव स्टोरी इल्सुल ने लिखी है, तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपने फ्रेम को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। आगे यूनयोंग रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू देती है और कहती है एक घोस्ट लव स्टोरी की असली राइटर मैं हूँ, ना कि कोई और। तो वो रिपोर्टर पूछती है आपको इस ड्रामा को लिखने का आइडिया कहाँ से आया, क्या आप हमें बता सकती हैं? तो यूनयोंग पूरी दुनिया के सामने झूठ कहती है और कहती है इस ड्रामा को लिखने से पहले मैं दोंगचुल से मिलने गई थी, तो दोंगचुल ने मेरे सामने ही कहा था कि वो फिलिप को मार डालेगा क्योंकि फिलिप ने उससे उसकी सारी खुशियाँ छीन ली, क्योंकि फिलिप ने जिस ड्रामा से इस इंडस्ट्री में कदम रखा था वो ड्रामा दोंगचुल का था और फिलिप की वजह से ही उसके पैरों में चोट लगी थी, जिस वजह से वो ड्रामा उससे छीन गया और वो ड्रामा जाकर फिलिप को मिल गया और उसके बाद से पूरी दुनिया फिलिप को ही जानने लगी और दोंगचुल को सब भूल गए
और इसी वजह से उन लोगों का बैंड भी बंद हो गया, जिस वजह से वो 5 दोस्त अलग हो गए और सब अपने अपने लाइफ में मशहूर हो गए। और दोंगचुल का फिलिप से बदला लेने का बस यही कारण नहीं था, फिलिप ने उसके साथ उससे भी बुरा किया था। फिलिप ने दोंगचुल से उसकी गर्लफ्रेंड रायोन को चुराया था और फिलिप ने उसके मंगेतर रायोन की जान भी ली है, जिस वजह से दोंगचुल उसे मारना चाहता है। और मुझे यहीं से एक घोस्ट लव स्टोरी ड्रामा की प्रेरणा मिली। ये ड्रामा मेरा है, मैंने इसे खुद लिखा है, ना कि किसी और ने। अगर कोई और इस ड्रामा पर अपना दावा करता है कि ये ड्रामा उसने लिखा है तो वो इंसान झूठ बोल रहा है। यहाँ यूनयोंग रिपोर्टर के सामने इलसुन और फिलिप के इमेज की धज्जियां उड़ा देती है। जब इलसुन ये न्यूज देखती है तो वो पूरी तरह पगला जाती है। तो यंगमान कहता है ये कितना झूठ बोल रही है, फिलिप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रायोन दोंगचुल की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो फिलिप की गर्लफ्रेंड थी और ये बात सबको पता थी, बस ये बात दुनिया वालों को नहीं पता थी। ये यूनयोंग तो फिलिप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो इलसुन कहती है मैं यूनयोंग को नहीं छोड़ूंगी, इसने 8 साल पहले भी मेरी लाइफ बर्बाद की थी और इस बार मैं इसे नहीं करने दूंगी। मैं किसी भी कीमत पर ये साबित करके रहूंगी कि ये ड्रामा मेरा है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि यूनयोंग ने 8 साल पहले इलसुल की स्क्रिप्ट को कैसे चुराया था। 8 साल पहले वो दोनों एक ही रूम में रहते थे और इलसुल और यूनयोंग दोनों ही ड्रामा लिख रहे होते हैं। पर इलसुल ड्रामा अच्छा लिख रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, पर यूनयोंग के दिमाग में एक भी आइडियाज नहीं होते और वो इलसुल के ड्रामास को देखकर हमेशा उससे जला करती थी। कि तभी उस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो दोनों उस आग से बाहर निकलते हैं। तो इलसुल अपना स्क्रिप्ट यूनयोंग को दे देती है क्योंकि उसे अपनी माँ को बचाना होता है और कहती है मैं अपनी माँ को बचा कर आती हूँ, तब तक तुम इस स्क्रिप्ट का ख्याल रखना, ठीक है। और ये कहकर इलसुल उस अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। तो यूनयोंग इसी मौके का फायदा उठाकर उस स्क्रिप्ट को अपने नाम कर लेती है क्योंकि जिस डायरेक्टर को इलसुल वो स्क्रिप्ट देने वाली होती है उस डायरेक्टर ने ना ही इलसुल को कभी देखा होता है और ना ही उसे उसका नाम पता होता है, क्योंकि इलसुल उस डायरेक्टर से सिर्फ मेल से ही बात किया करती थी। और यूनयोंग इसी मौके का फायदा उठाकर उस स्क्रिप्ट को अपने नाम कर लेती है और डायरेक्टर से इलसुल के जगह पर मिलती है और उन्हें ये बताती है कि उसने ये ड्रामा लिखा है। और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। आगे पूरी दुनिया फिलिप के बारे में बातें बनाने लगती है। तो रिपोर्टर फिलिप के कुछ दोस्तों से मिलने जाती है और उससे पूछती है क्या ये बात सच है, रायोन दोंगचुल की गर्लफ्रेंड है। तो उसके दोस्त कहते हैं ये बात बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि फिलिप रायोन की गर्लफ्रेंड थी और ये बात दोंगचुल, रायोन और फिलिप के बीच ही थी क्योंकि उन तीनों ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। तो फिलिप का एक दोस्त फिलिप के सपोर्ट में गवाही देता है और दूसरा दोस्त उसके खिलाफ। इधर फिलिप डिटेक्टिव को बुलवाकर उसी जगह पर दोंगचुल की छानबीन करवाता है पर उन लोगों को दोंगचुल कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जांच पड़ताल जारी रखते हैं। आगे फिलिप को लगता है कि दोंगचुल के साथ जो भी हुआ वो सब उसकी वजह से है क्योंकि उसके पास जितने भी अपने थे सब उसकी वजह से उससे दूर हो गए और उनके साथ हमेशा ही बुरा हुआ सिर्फ उसकी वजह से। और फिलिप इलसुन के बारे में भी सोचने लगता है कि इलसुन जब भी उसके साथ होती है उसे हमेशा चोट ही लगती रहती है और हमेशा उसकी जान को खतरा ही होता है। तो फिलिप अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मानता है और सैड रहता है कि तभी वहाँ पर इलसुल आती है। तो फिलिप कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इलसुल कहती है यंगमान ने, उसने तुम्हारे लोकेशन को ट्रैक किया और मैं यहाँ पर आ गई। तो फिलिप इलसुन को उससे दूर रहने को कहता है और कहता है प्लीज मेरे करीब मत आओ, अगर तुम मेरे करीब आई तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे दोस्तों और मेरे अपनों के साथ हुआ, इसलिए मुझसे दूर चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ कि जहाँ मैं तुम्हें देख ना पाऊँ। तो इलसुल कहती है मैं तुमसे दूर क्यों जाऊँ और किसने कहा कि तुम अनलक्की हो, तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ तो अपने आप को सुरक्षित पाती हूँ और जब भी मुझे चोट लगती है तो तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसलिए तुम मेरे लिए अनलक्की नहीं बल्कि लकी हो और जब से मेरी लाइफ में आए हो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो मैं तुमसे दूर क्यों जाऊँ। तो फिलिप कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारा लॉकेट वापस कर दिया है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो, मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी ली है, अब तुम्हारी बारी है, इसलिए मुझसे दूर चली जाओ। तो इलसुल कहती है तुम इस लॉकेट के बारे में बात कर रहे हो ना, और इलसुल उस लॉकेट को पानी में फेंक देती है। तो फिलिप कहता है तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता है ये लॉकेट कितना कीमती था, अब तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होता रहेगा। तो इलसुल कहती है ये सब अंधविश्वास है, किसी के साथ भी बुरा अच्छा नहीं होता, वो आपके भाग्य पर डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं, इसलिए तुम बेकार की बातें करना बंद करो और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर उन्हें हमारे साथ अच्छा करना होगा तो वो हमारे साथ अच्छा करेंगे और अगर उन्हें हमारे साथ बुरा करना होगा तो वो हमारे साथ बुरा करेंगे, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे इस तरह की बातें नहीं करोगे। तो फिलिप कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, अगर मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी जहाँ से मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ। अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस करती हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इलसुल फिलिप को प्रॉमिस कर देती है और कहती है अगर बातें हो गई हो तो चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है।
और तुम्हें पता है मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट जानती हूँ जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। आगे इल्सुल फिलिप को उस रेस्टोरेंट लेकर जाती है तो वो रेस्टोरेंट बंद रहता है। आगे इल्सुल फिलिप को जितने भी रेस्टोरेंट लेकर जाती है वो सारे रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। तो बेचारी का बैड लक यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो फिलिप इल्सुल को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है तो इल्सुल वहाँ का खाना देखकर बहुत खुश होती है और वो खाने ही वाली होती है कि तभी वो खाना बर्बाद हो जाता है और बेचारी का बैड लक फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो बेचारी सैड हो जाती है। आगे इल्सुन पोटी पर पैर रख देती है तो बेचारी का पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। तो फिलिप इल्सुन को अपना कोट पहना देता है और कहता है अब ठीक है। तो इल्सुन कहती है लेकिन फिर भी मुझे भूख लगी है और मेरा बैड लक ऐसा है कि मुझे आज कहीं भी खाना नहीं मिल रहा। तो फिलिप उसे सैड नहीं देख पाता और कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। आगे फिलिप इल्सुन को खाना बनाकर खिलाता है तो बेचारी खाना खाकर बहुत खुश होती है। आगे फिलिप को इल्सुन से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। आगे फिलिप उनके घर जाता है और इल्सुन को कहता है जाओ तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक हाथ धोकर आता हूँ। तो फिलिप जैसे ही बाथरूम में हाथ धोने जाता है तो वहाँ पर वो एक औरत को देखकर पूरी तरह डर जाता है और वो चिल्लाकर बाहर आता है कि तभी वहाँ पर इल्सुल भी आ जाती है और उस औरत को देखकर कहती है माँ आप वापस कब आई। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम्हारी माँ है। आगे फिलिप अपने घर जा रहा होता है तो इल्सुल उसे रोककर उसे उसका कोट देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप कहता है क्या तुम मुझे नहीं बताओगी अपनी माँ के बारे में। तो इल्सुन कहती है इसमें बताने वाली क्या बात है। तो फिलिप कहता है तुम्हारी माँ तो मर चुकी है ना, तो फिर ये कौन सी माँ है। तो इल्सुन कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता। तो फिलिप कहता है मैंने उस दिन तुम्हें कब्र पर देखा था, तो मुझे बताओ ये कौन सी माँ है। तो इल्सुन फिलिप को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो फिलिप को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन तुम मुझसे हमेशा कुछ न कुछ छुपाती ही रहती हो। और फिलिप इल्सुन से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो इल्सुन को भी फिलिप के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसने उसे पूरी बात नहीं बताई। आगे इल्सुन अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो इल्सुन अपनी माँ से पूछती है आपके बच्चे कैसे हैं, वो ठीक है ना। तो इल्सुन की माँ कहती है वो लोग ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो इल्सुन कहती है मैं बहुत बिजी थी, इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। तो इल्सुन की माँ कहती है 3 साल हो गए ना हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो इल्सुन कहती है आप कब तक यहाँ रहने वाली हैं। तो इल्सुन की माँ कहती है तुम क्या चाहती हो, मैं कल ही चली जाऊँ। तो इल्सुन कहती है नहीं, आप जब तक रहना चाहती हैं आप यहाँ रह सकती हैं। तो इल्सुन की माँ कहती है वो लड़का बहुत ही अच्छा था और वो तुम्हारी बहुत ही केयर करता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो इल्सुन कहती है हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, इसलिए आप बेकार की बातें मत सोचिए। और इल्सुन फिलिप के बारे में सोच कर ही सो जाती है। एक्चुअली ये औरत इल्सुन की सगी माँ होती है। उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली होती है, जिस वजह से वो इल्सुन के पास नहीं रह पाती। और इल्सुन की दूसरी माँ कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। अगले दिन डायरेक्टर इल्सुन और युनयोंग को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों आगे क्या करना चाहती हो, क्या तुम दोनों इसी तरह लड़ना चाहती हो, क्यों ना तुम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लो, एक राइटर बन जाओ और दूसरी को राइटर। तो युनयोंग कहती है आप कहना चाहते हैं कि मैं इसके अंडर काम करूं, बिल्कुल भी नहीं, ये ड्रामा मेरा है और इसे मैं किसी भी कीमत पर साबित कर रहूंगी। तो इल्सुन कहती है ये ड्रामा मेरा है और इसे मैं साबित करके रहूंगी। तुमने पूरी दुनिया को बताया कि तुम डोंगचुल से मिली तब तुम्हें ये ड्रामा लिखने का आइडिया आया, लेकिन तुम डोंगचुल से 3 महीने पहले मिली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने ये ड्रामा लिख लिया था और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ये ड्रामा मेरा है, इसलिए पीछे हट जाओ। तो युनयोंग कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, अगर तुम पीछे नहीं हटी तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी। तो लिसेंग कहता है इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर तुम इसे कोर्ट तक लेकर जाओगी तो इसमें लंबा टाइम लग जाएगा, तो फिल्म का क्या होगा। तो युनयोंग कहती है तो तुम इसे समझाओ ना कि ये पीछे हट जाए और मुझे ये ड्रामा दे दे। इसलिए अब तुम लोगों पर है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, कि कोर्ट जाना चाहते हो कि ये ड्रामा मुझे देना चाहते हो। और ये कहकर युनयोंग वहाँ से चली जाती है। आगे लिसेंग युनयोंग को घर छोड़ता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे इन सब से बाहर निकलने का। आगे लिसेंग की मुलाकात इल्सुन की माँ से होती है। तो इल्सुन की माँ लिसेंग को देखकर उसे पहचानने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने लिसेंग को कहीं ना कहीं जरूर देखा है और वो उसे पहचानने की कोशिश करती है, पर वो नहीं पहचान पाती। और लिसेंग भी ऐसा ही प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उन्हें नहीं जानता। आगे लिसेंग अपने घर में पानी पी रहा होता है तो उसे टाइपराइटर की आवाज सुनाई देती है। तो लिसेंग को लगता है कि इल्सुन वापस आ गई है काम पर, तो वो पानी पीकर अपने रूम में जाने लगता है कि तभी वो इल्सुन को अपने सामने देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इल्सुन कहती है मैं तो अभी आई हूँ। तो फिलिप कहता है अगर तुम यहाँ पर हो तो रूम में कौन है और कौन टाइपराइटर चला रहा है।
तो इल्सुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है शायद यंगमान चला रहा होगा। कि तभी वहाँ पर यंगमान भी आ जाता है। तो वो तीनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो तीनों डरते डरते उस रूम में जाते हैं। तो उस रूम से वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की निकलती है और वहाँ से जल्दी में भागने लगती है। तो इल्सुल डिसाइड कर लेती है कि आज वो पता लगा कर रहेगी कि आखिरकार ये लड़की कौन है और इल्सुल अपने जूते से उसे मारने ही लगती है। जूता उल्टा पीछे जाने लगता है कि तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है और उस जूते को कसकर मारता है जो सीधा उस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की के सर पर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। और फाइनली वो लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं। आगे वो लोग उस लड़की से पूछताछ करते हैं और कहते हैं तुम्हें ये काम करने को किसने कहा। तो वो लड़की बताती है कि उसे किसी ने पैसे दिए थे ये काम करने के। तो वो लोग पूछते हैं तुम्हें ये काम करने के किसने पैसे दिए। तो वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता, मेरी बस उनसे कॉल पर बात होती है, वो भी हमेशा वो अलग अलग नंबर से बात करते हैं और उन लोगों ने मुझे पैसे भी मैसेंजर द्वारा ही भेजे थे। तो वो लोग उस लड़की से पूछते हैं तुम ये काम कब से कर रही हो। तो वो लड़की कहती है मैं बस कल से ही ये काम कर रही हूँ और इसके अलावा मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो लोग उस लड़की को जाने देते हैं। इधर यूना यूनयोंग के पास जाती है और उसे कहती है तुमने ये फिलिप के बारे में क्या बकवास की है, तुम्हें पता है इससे फिलिप के मेज को कितनी चोट पहुंचेगी। तो यूनयोंग कहती है तुम टेंशन मत लो, इससे कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहती हो। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे का ऐसा राज जानते हैं, अगर वो सामने आ गया तो हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। तो यूना कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तो यूनयोंग कहती है मुझे पता है कि तुम फिलिप को पसंद करती हो, अगर तुम मुझसे हाथ मिला लोगी तो मैं तुम्हें फिलिप को पाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो यूना ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो यूनयोंग से हाथ मिला लेती है। आगे फिलिप इल्सुन को बहुत मिस करता है क्योंकि इल्सुन अपनी माँ के साथ बिजी होती है, उनके साथ शॉपिंग जाने में और सैलून जाने में। और फिलिप यंगमान से बार बार जाकर पूछता है क्या इल्सुन काम पर आई। तो यंगमान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि इल्सुन अपनी माँ के साथ बिजी है, वो आज थोड़ा लेट आएगी, तुम्हारे बार बार पूछने से वो जल्दी नहीं आ जाएगी। इधर इल्सुन अपनी माँ के साथ शॉपिंग जाती है और सैलून भी जाती है। तो सैलून वाली इल्सुन से पूछती है आप कैसा हेयर कट करवाना चाहती हैं। तो इल्सुन को याद आता है कि फिलिप ने उससे कहा था कि उसकी फोरहेड बहुत ही सुंदर है, अगर वो फोरहेड से अपना बाल हटा लेगी तो वो ज्यादा सुंदर लगेगी। तो इल्सुन सैलून वाली को कहती है आप मेरा फोरहेड से बाल कट कर दीजिए। तो सैलून वाली कहती है लेकिन आपका दाग दिखेगा। तो इल्सुन कहती है कोई बात नहीं, आप कट कर दीजिए। आगे फिलिप की नजर उसी सेब के पेड़ पर पड़ती है। तो वो यंगमान से पूछता है ये पेड़ इतना खिला हुआ कैसे है। तो यंगमान कहता है ये सब इल्सुन की वजह से है, इल्सुन ने इस पेड़ पर बहुत मेहनत की है, उसने इस पेड़ के नीचे खाद डाला और यहाँ पर वो रोज पानी देती है, जिस वजह से ये पेड़ फिर से फूल रहा है। तो फिलिप ये सुनकर खुश हो जाता है और यंगमान को कहता है मुझे कैंपिंग करने का मन है, चलो यहाँ पर हम लोग कैंपिंग करते हैं। आगे वो दोनों कैंपिंग करते हैं। तो यंगमान को फिलिप के साथ बहुत बोरिंग फील होता है और वो कहता है हम लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे, हमें घर जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। तो फिलिप कहता है सच में, लेकिन मुझे यहाँ पर बदबू नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर इल्सुन के होने का एहसास हो रहा है। तो यंगमान को समझ में नहीं आता आखिरकार फिलिप बड़बड़ा क्या रहा है कि तभी फिलिप को इल्सुन का कॉल आता है। तो वो यंगमान को उसी टेंट में बंद करके इल्सुन से बात करने के लिए चला जाता है। तो फिलिप इल्सुन से पूछता है तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। तो इल्सुन फिलिप को अपने पूरे दिन के बारे में बताती है कि उसने क्या क्या किया, क्या खरीदा, क्या खाया। तो फिलिप इल्सुन से बात करके बहुत खुश होता है। तो फिलिप इल्सुन से पूछता है तुम घर वापस कब आओगी। तो इल्सुन कहती है तुम पीछे मुड़ो, मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। तो फिलिप जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो इल्सुन को देखकर बहुत खुश होता है और वो इल्सुन को देखता ही रह जाता है क्योंकि इल्सुन बहुत ही सुंदर लग रही होती है। आगे फिलिप इल्सुन के लिए मोमो बनाता है और उसे खाने के लिए देता है। तो इल्सुन जैसे उसे खाती है तो उसका मुंह जल जाता है। तो फिलिप कहता है तुम ऐसे क्यों खा रही हो, लाओ इसे मैं ठंडा कर देता हूँ। तो फिलिप जैसे ही मोमोज को ठंडा करने लगता है तो इल्सुन कहती है जैसे तुम मोमोज ठंडा कर रहे हो ना, इसी तरह मेरी माँ भी किया करती थी। तो फिलिप कहता है तुम्हारी कौन सी माँ, जो अभी जिंदा है या जो मर गई। तो इल्सुन कुछ भी नहीं कहती। तो फिलिप कहता है अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। तो इल्सुन कहती है नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। जब मेरे पापा की मौत हो गई थी तब मैं अकेली हो गई थी, तब मुझे उस माँ ने पाला, मेरा ख्याल रखा, मुझे टाइम पर खिलाया और मेरे साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। लेकिन 8 साल पहले जब उस अपार्टमेंट में आग लगी थी, उस दिन मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई थी। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ भी उस अपार्टमेंट में फंसी हुई है तो मैं अपनी माँ को बचाने के लिए उस अपार्टमेंट में गई थी। लेकिन उसके बाद उस आग में हम लोगों का क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मैं 3 महीने के लिए कोमा में चली गई थी। और जब मुझे 3 महीने बाद होश आया तो मुझे पता चला कि मेरी माँ उस आग में जल के मर गई और मेरी सबसे अच्छी दोस्त यूनयोंग ने मेरा स्क्रिप्ट चोरी कर लिया और उसे अपने नाम पर पब्लिश कर दिया। और ये कहते कहते इल्सुन रोने लगती है। तो फिलिप उसके आंसू पोंछता है
और फिलिप फाइनली इल्सुल को किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर दो वर्कर्स एक शीशे के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं ये 8 साल पुराना शीशा है। तुम्हें पता है जब उस अपार्टमेंट में आग लगी थी तब ये इकलौता शीशा था जो बच गया और इसमें जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इस शीशे में भूत है और तुम्हें पता है यहाँ के वॉचमैन ने भी भूत देखा है। तो वो दोनों बंदे उस शीशे को बाहर निकाल कर रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वो शीशा अपने आप पूरी तरह टूट जाता है और उससे एक आत्मा निकलती है और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि रायोन की होती है। और इस बार रायोन सच में फिलिप के लिए ही आई हुई होती है क्योंकि फिलिप को इल्सुल से प्यार हो गया होता है। जैसा कि इल्सुल के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि रायोन फिलिप का पीछा इसलिए नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो फिलिप से बहुत प्यार करती है और वो फिलिप के पास किसी भी लड़की को आने नहीं देगी और वो फिलिप को किसी और का होने भी नहीं देगी। और जैसे ही रायोन को पता चला कि फिलिप किसी और से प्यार करने लगा है तो वो फाइनली उन दोनों को अलग करने के लिए उत्पन्न हो गई। और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।